भारत खित्ते में बालादस्ती कायम करने के ख्वाब देख रहा था। दुश्मन भूल गया था कि उसके ख्वाब उसकी सलाहियत से बड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में मरकजी तकरीब से वलवला अंगेज खिताब। मजीद कहा कि मार्का हक में हक फतहयाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। ये महज दो ममालिक की रवायती जंग नहीं बल्कि दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी हासिल हुई। ये मार्का सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि मुल्की और कौमी सतह पर तमाम शोबों में जीता गया। जब हिंदुस्तान से दागे गए हथियार पाकिस्तान के सरजमीन पर गिरे तो अवाम का जम गफीर मुल्क की दिफा के लिए उमड़ आया। हमारे शाहीनों ने तवील फ़िज़ाई जंग के मुनफरिद मिसाल कायम करके दुश्मन के कई जंगी जहाज़ ज़मीन बोझ कर दिए। फ़ज़ाइया और फतह मिज़ाइलों ने दुश्मन की 26 से ज़ायद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। शिकस्त खोर्दा हिंदुस्तान की अमरीका के जरिए जंगबंदी की पेशकश पाकिस्तान ने खित्ते की अमन की खातिर कबूल की। पाकिस्तान का दिफा मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। GHQ में मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर मरकजी तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक हुए। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी भी की। सरबरा पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के परेड वेन्यू में आमद पर जनरल सलाम पेश। टर्मिनेटर्स की गूंज में मेहमान खुसूसी के परेड वेन्यू में पहुंचने पर ट्राई सर्विसेज गार्ड्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। और अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ट्रंप ने इसके साथ धमकी भी दी कि अगर मामला तय नहीं होते तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मजीद कुव्वत के साथ शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद रियासत है जिसने दुश्मन की जारहत का भरपूर मगर मुतवाज़िन जवाब देकर अपनी दिफाई सलाहियत दुनिया पर वाज़े की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक अल्लाह ताला की बेशुमार इनामात और एहसानात पर उसके हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। आज हम इस आज़म, जुर्रत और इस्तिकामत को याद कर रहे हैं जिसका मुजाहरा पाकिस्तान ने आजमाइश की घड़ी में किया और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। इंडिया ने अपने प्यारों से फजा से जमीन पर मिसाइल दागे हैं। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। दुनिया भर में तारीख रकम मार्का हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। पाक अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को नाको चलने चबाए। बातिल के खिलाफ फैसला कुन जंग में भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। मोदी के नापाक अज़ाइम पहलगाम वाक़े से जन्म लेने वाली कशीदगी तारीख में अमर हो गई। फैसला कुन मरहला ऑपरेशन बुनियान मरसूस की सूरत में 6 मई से 10 मई तक जारी रहा। मार्का हक की कामयाबी सिर्फ अस्करी बरतरी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, हौसले और कुर्बानियों का नतीजा है। कामयाबी ने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान उनके तमाम शोबे और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब को एक ऐसी गर्मजोश तालियों में मुबारकबाद पेश करें। अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की बर्री फौज ने, पाकिस्तान की फजाइया ने, बहरिया की फौज ने और खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर, अल्लाह ताला आज का दिन शुक्र का है। कराची में भी ऑपरेशन मार्का हक की फतह का जश्न। कराची प्रेस क्लब के बाहर MQM की रंगारंग तकरीब। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर रहनुमाओं मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अस्करी क़यादत को इस भरपूर कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा फौज रखने वाले मुल्क को शिकस्त से दोचार किया। फ़ख्र है अल्लाह ताला के फजल से कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एक एटमी कुव्वत है। लेकिन हमने हर जगह के ऊपर ये बात की है कि हम एक ज़िम्मेदार रियासत, हमारी जो एटमी सलाहियत है ये वतन अजीज़ के दिफा के लिए ये साबित किया कि दुश्मन की जहारियत के सामने न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की कौम भी एक बनियानुल मरसूस है।
पाकिस्तान ने भारत से एक शहीद का बदला लिया। पाक फजाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए जिनमें राफेल तैयारे भी शामिल थे। आज इन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के एक पेज पर होने की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान ने भारत को बता दिया और दुनिया को बता दिया, अपनी जुर्रत से, अपनी बहादुरी से कि उसका दिफा नाकाबिले तस्वीर है। भारत को अपने तैयारों पर गुरूर था। भारत ने हमला किया तो फील्ड मार्शल ने जवाब देने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची CVU पर पीपल्स पार्टी के तहत जश्न मार्का हक से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को धूल चटाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में मार्का हक की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1 साल कबल दुश्मन ने यह सोचकर हमला किया कि पाकिस्तान 100 साल पीछे चला जाएगा। पाक फौज ने दुश्मन को वो जवाब दिया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की कौम को मुबारकबाद। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। खुसूसी पैगाम में कहा कि मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का नाकाबिल फरामोश निशान सब कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और ये हकीकत हमेशा याद रखी जाएगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक में फतह सिर्फ ताकत से नहीं, अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी से हासिल हुई। पाक अफगान बॉर्डर पर अप्रैल 2025 में होने वाला अहम ऑपरेशन जुर्रत के निशान के तहत कामयाबी से मुकम्मल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द अनासर ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। पाक अफवाज ने जदीद हिकमत अमली, ड्रोन्स और ज़मीनी कार्रवाई से दुश्मन को घेरे में ले लिया। ऑपरेशन के दौरान 71 दहशतगर्दों को गैर मौसर बनाया गया। महदूद तादाद में जवानों ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मिशन मुकम्मल किया और महफूज वापस लौटे। पाकिस्तान आलमी सियासत में उभरती हुई मिडल पावर करार। गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस्लामाबाद में मुतवाज़िन सिफारतकारी और कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के जरिए आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाई। बदलते आलमी निज़ाम में उन ममालिक की अहमियत बढ़ती जा रही है जो बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की सलाहियत रखते हों, और पाकिस्तान इस किरदार में नुमाया तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत इसे चीन, अमरीका और खलीजी ममालिक समेत अहम आलमी कुव्वतों के लिए नागुज़ीर बना रही है। वज़ीर आज़म का रवा माह चीन के दौरे का इम्कान। वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्विंग से मुलाकातें तय। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन की सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान सालिस और सहूलतकार मुज़ाकरात का अगला मरहला इस्लामाबाद में ही होने का ग्रीन सिग्नल। हुकूमत की तमाम मुतालिका इदारों को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात के लिए नए दौर के लिए इस्लामाबाद को ही बेहतरीन ऑप्शन करार दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इंदिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक दोनों फरीक मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमती यादाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसमें 1 माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा, जिनका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। ईरान से जंगबंदी तजावीज़ पर जवाब जल्द मौसूल होने की तवक्को है। ट्रंप को उम्मीद। तेहरान हुकूमत को एक बार फिर सख्त पैगाम दिया कि अगर मामलात आगे न बढ़े तो अमेरिका दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर सकता है। ईरान की फौज खत्म हो गई, आगे देखते हैं वो क्या करता है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी ईरान के जवाब का इंतज़ार। मार्को रूबियो कहते हैं उम्मीद है तेहरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेगा।
अमरीका की हिमायत याफ्ता करारदाद के साथ खड़े होने के नताइज संगीन होंगे। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी का एक्स पर बयान। बहरीन समेत तमाम हुकूमतों को खबरदार करते हुए लिखा कि आबनाए हुर्मस अहम शहरग है, इसे अपने लिए हमेशा के लिए बंद करने का खतरा मोल न लें। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई जख्मी होने के बावजूद जंगी हिकमत अमली की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार सुप्रीम लीडर से जंगी और सिफारती फैसलों पर मुसलसल मशावरत कर रहे हैं और जंग की हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। CNN ने दावा किया कि सुप्रीम लीडर चेहरे, बाजू, फड़ और एक टांग पर शदीद झुलसने के जख्मों का इलाज करवा रहे हैं। عرض کردم خدمت دوستان ببینید موضوع کماکان در دست بررسی است. بله. آیا مهلتی که اونا دادن برای ما اصلا ما کار مهمه؟ خودمون انجام میدیم. ما کار خودمون انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب العجل اینا کار نداریم. ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। जब कोई हतमी फैसला होगा तो बाकायदा ऐलान किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में कहा कि हालिया कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरान अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहा है और किसी भी डेडलाइन को अहमियत नहीं देता। ईरान का मौक़िफ़ है कि कौमी मफाद के मुताबिक ही हतमी फैसला किया जाएगा। अमरीका की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों ने सिफारती अमल पर शकूक बढ़ा दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची की तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि खलीज फारस में अमरीका की हालिया इश्तियार अंगेज़ कार्रवाइयाँ और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों ने वाशिंगटन की सिफारती संजीदगी और नीयत पर शकूक व शबाहत मज़ीद गहरे कर दिए। अमरीका का मौजूदा रवैया मुज़ाकराती माहौल मुतासर कर रहा है। सिफारती अमल आगे बढ़ाने के लिए गैर कानूनी जारिहाना इक़दाम का खात्मा और गैर मंतकी पॉलिसियों से दस्तबरदारी ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। मुश्किल वक्त में ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरामदात में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 500-700 रुपए को पूरे दिन चला के हमारे को बचता है। इसमें आवाम हम क्या करें? खुदारा शहबाज शरीफ साहब, खुदारा होश के नाखुन ले और पेट्रोल की कीमतें जो है कम करें। ये पेट्रोल महंगा किया, गरीबों का जो दर पदर किया है, आप कब तक खाओगे? गरीबों को कब तक मारोगे? कब तक जलील करोगे? हमें जो आप लोगों ने मार दिया। ये लोग देवानों में बैठ कर हम लोग को खाक पसर किया है। अल्लाह इनको खाक पसर करे। पेट्रोल दिलाए तो फिर खाना क्या खाए? कुछ ले नहीं सकता बंदा, कोई परचेज नहीं कर सकता। पेट्रोल में ही डला के आदमी खत्म हो जाए। यानी कि महंगाई का एक और तूफान जन्म लेने के लिए तैयार। आवाम जहनी मरीज बन गए। लोगों के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक चुकी। आमदन महदूद और अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इस तूफान से निजात के मुंतज़िर हैं। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले सौर तायर नबातिया में शदीद बमबारी ही कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सिविल डिफेंस एहलकार समेत 62 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह के जवाबी वार इसराइली फौजियों और चेक पोस्टों को निशाना बनाया। रूस में दूसरी जंग अजीम में फतह की याद में मॉस्को के रेड स्क्वायर पर महदूद परेड। मिसाइल, टैंक और दूसरा भारी फौजी साजो सामान नजर नहीं आया। परेड से खिताब में रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग में रूस के अहदाफ को मुनसिफाना करार दिया। कहा कि रूसी फौज जारहाना कुव्वत के खिलाफ लड़ रही है, जिससे पूरे नेटो इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। अहदाफ के हुसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में हीट अलर्ट जारी। अंदरूनी सिंध पारा 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर कायद के लिए 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई।
महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को। शहर में दोपहर के वक्त नमी का तनासुब 55 से 65% तक रह सकता है। 11 मई तक सूबे के वस्ती और बालाई इलाकों में हीट वेव की सूरत हाल जारी रहेगी। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करेगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको पर मुश्तमिल मेज़बान ममालिक को तेहरान के तहफ़्फ़ुज़ और शराइत तस्लीम करना होंगी। ईरान की फुटबॉल फेडरेशन का ऐलान। सदर फेडरेशन मेहदी ताज के मुताबिक मौजूदा इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में ईरान अपनी कौमी शनाख्त, सकाफत और मौके पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मेज़बान ममालिक को ईरानी टीम के साथ मुनासिब और बाइज़्ज़त रवैया इख्तियार करना होगा। ढाका टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन जोड़ लिए। 234 रन का खसारा बाकी। अजान उवैस की 85 रन की शानदार इनिंग्स। इमामुल हक 45 रन बनाकर आउट। बांग्लादेश की टीम ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास की 5 विकेटें। शाहीन अफरीदी ने 3 मोहरे स्काए। और कदीम दरो दीवार सफ़ेद रंग में डूबी एक शाहाना इमारत। वक्त की गर्द सहने के बावजूद आज भी इसकी अजमत बरकरार। सिंध की तारीखी सरजमीन कोट डीजी में कायम वाइट पैलेस माजी की शानदार तहजीब और फ़न तामीर की खूबसूरत यादगार है। रियासत खैरपुर के तालपुर दौर हुकूमत में 1835 के करीब तामीर किया गया। ये महल उस वक्त की शाहाना तर्ज ज़िंदगी और आला फ़न तामीर की अक्कासी करता है।